हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी के साथ कच्चे पपीते से बना हुआ बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप महीनों स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हो। सर्दियों में बाहर भी स्टोर करके रख सकते हो। रोटी, पराठा, पूरी या फिर ब्रेड के साथ खा सकते हो। ये हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो कच्चा पपीता लिया है। अब काट लेंगे। काटने से पहले मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश कर लिया है, क्योंकि ये चिपचिपा होता है दूध की वजह से। तो ऊपर वाले पार्ट को कट करके मैंने हटा लिया है। अब 2 भाग में कट कर लेंगे सबसे पहले, जैसा आसानी हो। तो यहाँ पे 2 भाग में मैंने कट कर लिया है। अब इसे लंबे लंबे टुकड़ों में कट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कच्चे पपीते को हमें कद्दूकस करना है। तो इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लेने से ना कद्दूकस करने में आसानी होती है। अब अंदर के बीज और जो छोटे छोटे वाइट रेशे होते हैं बीज के साथ, उसको अच्छी तरह से साफ करके हटा लेना है। जब बीज हटा लेंगे तो उसके बाद छिलका उतार लेंगे, और छिलका उतारने के बाद 2 से 3 बार धो लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छिलका उतार लिया है, उसके बाद फिर से धो लिया है। अब बारी आती है कद्दूकस करने की। तो कद्दूकस करने के लिए मैंने एक अलग सा बर्तन लिया है और फिर कद्दूकस मशीन ले लिया है। तो यहाँ पे मैं मोटे वाले साइड से कद्दूकस करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कच्चे पपीते का छुंदा बना रही हूँ। छुंदा कह लें, जैम कह लें या फिर मीठी चटनी कह लें, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती ही है ये। और पपीते का इस्तेमाल तो हमें हर रूप में करना चाहिए, क्योंकि पपीता जो है वो बहुत ही गुणकारी होता है। चाहे वो कच्चा पपीता हो, पका पपीता हो, पपीते का पत्ता हो या फिर फूल हो, क्योंकि ये प्लेटलेट को बहुत ही जल्दी बढ़ाता है। तो कोशिश करें पपीतों को हर रूप में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे पपीते को कद्दूकस कर लिया है। तो अभी चेक कराती हूँ कि ये लंबे लंबे मोटे मोटे दिख रहे हैं या नहीं। तो ये देखिए, दिख रहे हैं लंबे लंबे मोटे मोटे। कद्दूकस करने के बाद भी अच्छी तरह से दिख रहे हैं। तो चलिए अब बनाने के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। अब 1 चम्मच मैं यहाँ पे घी डाल दूँगी। घी को पहले मेल्ट होने देंगे, फ्लेम को लो रखेंगे। अब सारे पपीते को कढ़ाई के अंदर डाल देना है और फ्लेम को लो रखना है। लो फ्लेम पे 2 मिनट तक के लिए पपीते को भून लेना है। तो 2 मिनट हो गए थे, पपीते को हमने 2 मिनट तक भून लिया है। अब यहाँ पे मिठास के लिए मैं 1 कप गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वज़न में 200 ग्राम गुड़ है। अगर आप गुड़ नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो आप चीनी का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर मिठास की जो क्वांटिटी है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बढ़ा या घटा सकते हैं आप। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम गुड़ लिया है। अब गुड़ और पपीते को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पर गुड़ को जो है मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे मैंने ढक्कन लगा दिया है और बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। पैन गरम होने के लिए चढ़ा दिया। 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे साबुत धनिया डाला है, ½ टीस्पून जीरा है, ½ टीस्पून सौंफ है, 15 से 20 काली मिर्च है, ½ टीस्पून कलौंजी है। अब लो फ्लेम पे इन मसालों को रोस्ट कर लेना है, जब तक कि मसालों में से खुशबू ना आने लगे और हल्का सा कलर ना चेंज हो जाए। तो मसालों में कलर चेंज हो गया है, खुशबू भी आ रही है। तो गैस को बंद कर देंगे और मसाले को यहाँ पे ओखली में हम डाल देंगे। और यहाँ पे मसाले को मैं ओखली में कूट रही हूँ। आप चाहें तो पाउडर भी बना सकते हैं जार में डाल करके, लेकिन हल्का सा दरदरा रहेगा ना तो टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। तो कोशिश करें कि ओखली में कूट के हल्का सा दरदरा ही डालें पपीते के अंदर। तो इस तरह से मैंने दरदरा कूट लिया है। एक बार चेक भी कर लेती हूँ। तो दिख रहा होगा आपको, मैंने हल्का सा दरदरा रखा है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाया है। तो इधर जो पपीते को मैंने 2 बार चलाया भी है, एकदम चढ़ा करके मैंने छोड़ा नहीं है। इतने देर में मैंने इसे 2 बार चेक भी किया है। तो देख सकते हैं गुड़ जो है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। तो एक बार चला लेते हैं। चलाने के बाद अब यहाँ पे मसाले मिला देते हैं। तो सबसे पहले आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 लाल मिर्च पाउडर तीखा के लिए,
1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे चाट मसाला डाला है चटपटापन के लिए, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला है, और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे जो मसाला कूटा था मैंने वो डाल दिया है। अब सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ज़्यादा चटपटा चाहिए, ज़्यादा खट्टापन चाहिए तो आप चाट मसाला की क्वांटिटी है जो बढ़ा देना। मैंने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच डाला था। तो इन मसालों को मैंने अच्छी तरह से पपीते के साथ मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद यहाँ पे ढक्कन लगा देंगे और लो फ्लेम पे 5 मिनट तक के लिए और पका लेंगे। तो 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर रही हूँ तो मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं और गुड़ भी तो अच्छी तरह से पहले ही मेल्ट हो गया था। तो यहाँ पे मसालों की खुशबू, गुड़ की खुशबू बहुत अच्छी तरह से आ रही है। और यहाँ पे मैंने पूरी तरह से इसे सुखाया नहीं है, हल्का सा जूस मैंने रखा है। ये देखिए, दबाने से हल्का हल्का गीलापन लग रहा है, पूरी तरह से नहीं सुखाना है। तो अब एक बार चेक कर लेते हैं। हालांकि मैंने कद्दूकस किया था, पपीता तो बहुत पहले ही पक गया था, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर ले रही हूँ। तो पपीता अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हम जार में डालेंगे। तो ये हमारा टेस्टी सा पपीते का, कच्चे पपीते का छुंदा कह ले, चटनी कह ले, जैम कह ले, जो कि बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है, तैयार हो गया था और ठंडा भी हो गया था। तो मैंने इसे जार में डाल दिया है। आप चाहे तो स्टील के बर्तन में या एल्युमिनियम का बर्तन हो या किसी भी बर्तन में स्टोर करके रख सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि इसके अंदर नमी नहीं जानी चाहिए। तो अब आप इसे रोटी, पराठा, पूड़ी या ब्रेड के साथ खाइए। हर किसी के साथ अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आज की ये टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलती हूँ अगले रेसिपी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।